नमस्कार साथियों, हमारे ईश्वर आराधना यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों एवं सभी सज्जनों का स्वागत है। जिस किसी विद्यार्थी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब किए। और ये हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, वास्तव में कि कंटेंट सही है, तो फिर आगे आप शेयर करें, शेयर के साथ साथ कमेंट जरूर करें। तो साथियों, आज हम कुछ एक ट्रिग्नोमेट्री में सारणी बनाना सीख लेते हैं कि मान कैसे निकलते हैं, कोणों के मान कैसे निकलते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है, एक होता है साइन थीटा। क्या होता है? 6 प्रकार के कोण होते हैं। साइन थीटा, सेकंड नंबर होता है कोस थीटा, फिर थर्ड नंबर पे होता है टेन थीटा, फिर होता है कोट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, और फिर लास्ट होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। ये 6 प्रकार के कोण होते हैं, कोण हमारे पास। फिर बात करें, पहला ये होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद आता है 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद आता है 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद आता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद आता है 90 डिग्री। अब 0 को हम लिखे, ये कोण साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। अब साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। अब 0 को क्या लिखे? 0/4 लिख लेते हैं। 4, और इसका मतलब अपॉन में अपने 4 लिख लिया। 0/4, और इसमें मैं लिखूंगा 1/4, इसमें लिखूंगा 2/4, इसमें लिखूंगा मैं 3/4, इसमें लिखूंगा 4/4। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसको सॉल्यूशन करें, यानी 0 में किसी संख्या का भाग देने पर 0 आता है, इसका मतलब 0 का मान 0। अब जैसे कि इसको मैं सॉल्यूशन करूं, यह क्या वर्गमूल में 1/4 है। अब इसको दोनों का अलग अलग मैं रूट ले लेता हूं। अब इसका रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा 1, और 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो यानी कि साइन 30 का मान हमारे पास आ गया 1/2। इसी प्रकार इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम इसको काट लेते हैं, ये कट गया 1/2, तो हमारे पास क्या है? 1/√2। ठीक है। अब इसको बात करते हैं, इसका मान आया हमारे पास √3/2। फिर इसका मान आया, इसका मान 4 से 4 कट गया, रूट में 1 हो गया, और रूट में 1 हुआ, इसका मतलब 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसका मान आ गया 1। अब cos थीटा इस साइन थीटा का जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी कि जिसमें cos 0 का मान ज्ञात करना है, यानी कि साइन 90 का मान लिख देना है। हम उल्टा चलते हैं, ठीक है। cos 0 का मान हो गया 1, फिर cos 30 का मान हो गया 3/2, फिर cos 45 का मान हो गया 1/√2, फिर cos 60 का मान हो गया 1/2, फिर cos 90 का मान हो जाएगा, वो cos हो जाएगा साइन 0 का मान, क्या? 0 डिग्री। क्या हो गया? 0। अब बात करते हैं टेन, और टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब साइन थीटा यानी कि इसमें भाग देना, साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देने पर क्या आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा। 0 में हम 1 का भाग देते हैं, किसी संख्या में 0 में हम 1 का भाग देने पर क्या आएगा हमारे पास? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। हम लिख लिया 0। फिर इसमें भाग देना है √3/2 का, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/√3। फिर इसमें भाग देना है, इससे कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। फिर इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा √3। फिर 1 में 0 का भाग देना। अब किसी एक में 0, तो 0 का मान क्या होता है? 0 का मान होता है नगण्य, और नगण्य का भाग देते हैं, किसी संख्या में भाग देते हैं, कुछ न कुछ आएगा, मतलब अनंत बार आएगा। क्या आएगा? अनंत बार इसका भाग जाएगा। तो ये आ गया इन्फिनिटी। क्या आ गया? इन्फिनिटी, या फिर अपरिभाषित कह सकते हैं, अपरिभाषित। फिर ये आ गया इन्फिनिटी। अब कोट थीटा होता है जस्ट टेन का उल्टा। इसके जो टेन 90 का मान है, वो कोट 0 का मान हो जाएगा। इस प्रकार ऑपोजिट में चलना है। और ये हो गया कोट 0 का मान, टेन 90 का मान, फिर कोट 30 का मान हो जाएगा टेन 60 का मान। तो ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। ये हो गया 0। अब हमारे पास होता है सेक थीटा। क्या होता है? कि सेक थीटा। अब सेक थीटा होता है, वो क्या होता है? 1/cos थीटा। क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। क्या होता है? 1/cos थीटा। जैसे कि मैं बात करूं सेक 0 की बात करूं, सेक 0 की बात करूं, तो मतलब सेक 0 बराबर, सेक 0 डिग्री बराबर 1/cos 0, 1/cos 0। अब 1 इस फॉर्मूले का है 1, cos 0 का मान हमारे पास क्या है? cos 0 का मान 1, यानी कि 1 में 1 का भाग दिया तो क्या आया? 1 आया। क्या आया? 1 आ गया। फिर सेक 30 का मान बात करें। अब सेक 30 क्या होता है? सेक 30 बराबर क्या हो जाएगा? 1/cos 30, 1/cos 30। अब 1 ऐसा कैसा? cos 30 का मान हमारे पास क्या है? cos 30 का मान है हमारे पास √3/2। अब लिख लिया ये √3/2। ठीक है। अब 2 चला गया ऊपर, और ये
बचा 2/√3, 2/√3। अब बात कर रहे हैं हम sec 45 की, किसकी? sec 45 की। और sec 45 की बात करें तो 1/cos 45 क्या हो जाएगा? 1/cos 45। और cos 45 का मान हमारे पास क्या है? cos ये रहा, 45 ये रहा, 1/√2, 1/√2। और ये √2 ऊपर चला गया, क्या चला गया? √2/1 आया, तो क्या हो जाएगा लास्ट में? √2 हो जाएगा। ये आ गया √2 आ गया। फिर हम बात करें sec 60 की, किसकी? sec 60 की बात करें। अब sec 60 की बात करें तो 1/cos 60, 1/cos 60। और 1 ऐसा का ऐसा, cos 60 का मान हमारे पास क्या है? cos ये रहा, 60 का मान ये रहा, 1/2 क्या है? 1/2। और ये चला गया ऊपर, तो इसका मतलब आया क्या? आया 2 आ गया। क्या आ गया? 2। इसका मान आया हमारे पास 2। अब लास्ट आखिरी बचा है sec 90। क्या बचा है? sec 90। अब sec 90 है, इसका मतलब 1/cos 90 क्या हो जाएगा? 1/cos 90, 1/cos 90। फिर 1 ऐसा का ऐसा, cos 90 का मान हमारे पास क्या है? cos 90 का मान देखो ये रहा, cos 90 का मान 0। अब 1 में 0 का भाग देते हैं, मतलब कुछ न कुछ क्या आएगा? आएगा क्या आएगा? अपरिभाषित। क्या आ गया? अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब आखिर बचा है कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा होता है वो सेक थीटा का जस्ट ऑपोजिट होता है। क्या होता है? जैसे हम यहाँ पर लिख रहे थे साइन थीटा को ऐसे लिखा था, कोस थीटा को इसका विपरीत लिखा था, टेन थीटा ऐसा लिखा था, फिर कोट थीटा टेन थीटा का जस्ट ऑपोजिट था। इसी प्रकार ये सेक थीटा हमने लिख दिया। अब कोसेक थीटा होता है वो सेक थीटा का जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी कि जो सेक 90 का मान है वो कोसेक 0 का मान हो जाएगा। ये हो गया कोस 0 का। जो सेक 60 का मान है वो कोसेक 30 का मान हो जाएगा। ये इसका मान हो गया, ये √2 कोसेक 45 का हो गया। फिर ये हो जाएगा 60 का हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 1 हो जाएगा वो 90 कोसेक 90 का हो जाएगा। सेक 0 का मान हो गया सेक कोसेक 90 का मान है। इसी प्रकार इस सारणी को हम आसानी के साथ बना सकते हैं। और जब हम एग्जाम में जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए कि सेक कुछ थीटा से संबंधित आ जाए, तो सबसे पहले आपको एक लास्ट पेज पर एक छोटी सी सारणी बना लेनी है, 2 मिनट लगेंगे। ठीक साथियों, हमारे चैनल को जिस किसी विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर ईश्वर आजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।